हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैड बैंक से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। पार्लियामेंट में बेसिकली इसी बात को लेकर के डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ से क्या बातें निकल के आई हैं, क्या आगे सिचुएशन इमर्ज हो सकती है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश करते समय साफ साफ बताया था कि जो बैंक्स होंगे, इन बैंक्स के बैड एसेट्स को या फिर सोल्ड एसेट्स को अनलॉक करने के लिए या उसको निकालने के लिए या उसको वसूल करने के लिए बैड बैंक जैसी एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी। और बैड बैंक का मेन काम होगा कि इन एसेट्स को खरीद लेना और ख़रीदने के बाद उसको बैड बैंक के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, या उसको हेयर कट के आधार पर, हेयर कट का मतलब होता है कि कुछ डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है बाई करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देना। तो बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट में इसी बात को लेकर के डिस्कशन चल रहा था कि बैड बैंक जो बनेगा, एआरसी जो बैड बैंक जिसका नाम होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दोनों एक ही साथ होंगी, जिसको हम शॉर्ट में बैड बैंक बोल सकते हैं। तो ये किस रेट पे किस रेट पे खरीदेगा, किस रेट पे खरीदेगा उन बैंक से जिन बैंक्स के पास बैड एनपीएस हैं। एनपीएस बैड ऑलरेडी हमेशा होते हैं, तो जो एनपीएस हैं उनको किस रेट पे खरीदा जाएगा, इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा था। आप देखें, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ एनपीएस टू बैड बैंक एट बुक वैल्यू सेज पार्लियामेंट्री पैनल। पार्लियामेंट्री की तरफ से पैनल जो था, उन्होंने इस बात को लेकर के क्वाइन किया कि जो बैड बैंक्स हैं, जो बैड बैंक बनेगा, उसके अंदर जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, एनपीएस हैं, यानी वो लोन्स जो उनको वापस नहीं मिलते हैं, उन लोन्स को बुक वैल्यू के ऊपर जो है ट्रांसफ़र करना बैड बैंक के अंदर बेस्ट रहेगा। अब बुक वैल्यू क्या होती है? किसी भी बैंक के अंदर जो बुक वैल्यू होती है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है उस बैंक की टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, तो किसी भी बैंकिंग सेक्टर का जो स्टॉक होता है वो हमेशा उसकी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड होता है, राइट। तो बुक वैल्यू जो होगी वो किसी भी बैंक की वो वैल्यू होगी जो उस बैंक की एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस। तो उस बैंक के बैड एनपीएस को बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा उसी बुक वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री में ये चीज़ बताई गई कि अगर स्ट्रेस्ड एसेट्स को, किसी भी बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स को या फिर लोन्स को, बैड लोन्स को या फिर एनपीएस को अगर बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि इससे बैंक की जो बैलेंस शीट है वो नीट एंड क्लीन रहेगी। क्योंकि अगर हम इसको बैंक के ऊपर छोड़ देंगे तो उनकी बैलेंस शीट जो है और ही ज़्यादा डिटेरियोरेट होगी, यानी उसकी जो वैल्यू है और ज़्यादा उसके अंदर हमें इरोजन देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंक्लूजन है गाइस इस पूरे आर्टिकल का, वो ये है कि यहाँ पे बैड बैंक को बनाने के लिए, चलिए ठीक है, वो तो बन जाएगा, सबको पता है। भारत सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों मिल करके इस बैड बैंक को बनाएंगे, यानी दोनों ही इसके ओनर होंगे, राइट, किसी एक का नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पैसा लगेगा यहाँ पे इस बैंक को बनने के लिए, ठीक है, बैड बैंक को। तो ये जो है किसी भी तरीके की रेजोल्यूशन से लेकर के जो डिले होता है अभी तक, वो नहीं होगा, टाइम बचेगा, और इससे क्या होगा कि एक कंसोलिडेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो काम है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कंधे के ऊपर लाद दिया गया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कंधे के ऊपर दे दिया गया है कि आरबीआई एक ऐसा तरीका सेट करे, एक 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 ऐसा स्टेप ऑफ प्रोसीजर जो है ले करके आए जो किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी या फिर डिस्क्रिशन जो है किसी भी बैंक साइट से ना देखने को मिले। यानी आरबीआई को ये साफ साफ कहा गया है कि भैया आप एक ऐसी चीज़ तैयार करके दो, एक ऐसे सेट प्रोसीजर तैयार करके दो जिससे बैंक्स को उनके बैड लोन्स को या फिर एनपीएस को बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके, एक क्लियर और एक विदाउट एनी एम्बिग्यूटी।
ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की बैंक साइड पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जो है इसको लेकर के जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को एक तरीके से कहा जाए तो एक 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 डेमोन्स्ट्रेशन करना है, एक मतलब एक एक अपना अपना हुनर दिखाना है, अपना टैलेंट दिखाना है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो आरबीआई के इंटरवेंशन से ही होगा, राइट। तो आरबीआई यहाँ पे एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी दिखाए जो इकोनॉमिकली लॉजिकल भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लियर भी हो, राइट। तो आरबीआई के सामने ये एक चैलेंज है और आरबीआई इसके ऊपर पूरी तरीके से काम भी कर रहा है। तो आरबीआई की तरफ से जो कुछ भी आगे फाइनल होगा वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई को इसी चीज़ को लेकर के डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि जो वो सेट प्रोसीजर जो है प्रोड्यूस करके प्रपोज करेंगे, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम बैड बैंक बोल रहे हैं उसके लिए बेस्ट अप्रोच लोन ट्रांसफ़र करने के लिए, बैड लोन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों होगी, ये चीज़ जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे आरबीआई को दिखाना है। और आरबीआई के सामने एक चैलेंज है, लेकिन आरबीआई इसके ऊपर काम कर रहा है, राइट। तो गाइस ये एक अपडेट थी जो पार्लियामेंट में बैड एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए डिस्कस चल रही थी। लोन्स, बैड लोन्स को बुक वैल्यू के ऊपर हो सकता है ट्रांसफ़र किया जाए, बैड लोन्स को बैड बैंक के अंदर, ताकि जो बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो नीट एंड क्लीन रहे और किसी भी तरीके की वैल्यू इरोजन जैसी सिचुएशन ना देखने को मिले, राइट। तो बैड बैंक का बनना हमारे देश में ये दूसरे के देशों के अंदर जो चलता रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सभी को देख करके बनाया जा रहा है। ऑल्दो देखा जाता है, देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये आइडिया जो है इफ़ेक्टिवली काम करता है, क्योंकि बैड लोन्स क्रिएट होते कहाँ से हैं, सिस्टम के अंदर से ही क्रिएट होते हैं। अगर सुधारना होता तो वहाँ से ही उसको स्क्रू से टाइट नहीं कर सकते हैं, राइट। बैड बैंक्स को बना लेना एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करने के बराबर है, क्योंकि अगर अपने अंदर की जो गलती है वो गलती को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हम उसके लिए एक टीचर रखेंगे तो क्या टीचर अपने आप सुधार देगा, राइट। सुधारना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, बैड बैंक्स को सेटअप करना मतलब एक तरीके से सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए या फिर पब्लिक को सेटिस्फाई कराने के लिए आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जो एक दिखावे के लिए तो होगी, लेकिन अगर करप्शन यहाँ पे हो रहा है तो करप्शन वहाँ पे भी हो सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है। बाकी मेरी बातें जो है पूरी तरीके से गलत भी हो सकती हैं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। सो ये अपडेट थी गाइस बैड बैंक्स को, बैड लोन्स को लेकर के, ट्रांसफ़र करने को लेकर के। आई होप यू लाइक्ड इट गाइस। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time with next video. Till then, take care of yourself.